हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग कुशल होंगे। आज मैं बात करूंगा जितिया पर्व के विषय में। जितिया पर्व कब मनाया जाता है, इसे क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कहानियां हैं। तो आइए एक एक कर बात करते हैं। तो सर्वप्रथम जितिया कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस साल भी ये 24-25 तारीख को ये अष्टमी पड़ेगी और इस दिन मनाया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं इस जितिया व्रत को क्यों मनाया जाता है। तो जितिया व्रत विवाहित महिलाएं अपने संतान के सुख के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस व्रत को करने से श्री कृष्ण संतान की सदैव रक्षा करते हैं। अब हम जानेंगे कि जितिया पर्व करने के पीछे क्या कहानियां हैं। तो आइए इसके पीछे तो कई कहानियां हैं, इसके विषय में जानते हैं। तो जितिया पर्व को मनाने के पीछे की जो कहानियां हैं उसमें से एक कहानी इस प्रकार है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उनके बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया और इसके वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही बच्चे की मौत हो गई। तब श्री कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र को अपनी कृपा कर जीवित कर दिया। बाद में उस बच्चे का नाम जीवितिका पुत्र रखा गया और तभी से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत करने लगी। दूसरी जो कहानी है वो अंगद के राजकुमार जीमूतवाहन से जुड़ी हुई है। अंगद के राजा अपना राजपाट छोड़कर जंगल के ओर चले गए और अपने पुत्र जीमूतवाहन को इस राजपाट को चलाने के लिए कहा, लेकिन जीमूतवाहन को इस राजपाट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा और वो भी बाद में अपने भाइयों को राजपाट सौंपकर वो भी जंगल की ओर चल गए और अपने पिता का सहयोग करने के लिए जंगल गए। जब वो जंगल में रह रहे थे तो वहीं वो शादी भी कर लिए। अब एक दिन जब वो जंगल में अकेले जा रहे थे तो एक रोती हुई स्त्री को देखा और उसने उनसे पूछा कि क्यों रो रही है। उस स्त्री ने बताना शुरू किया कि मैं एक नाग वंश से हूँ और यहाँ के पक्षियों के राजा गरुड़ रोज एक सांप को गरुड़ के पास जाना पड़ता है और उसका शिकार बनना पड़ता है और आज वो दिन है जब मेरे पुत्र को उस गरुड़ के पास जाना है। इसलिए मैं दुखी हूँ कि मेरा पुत्र का आज अंतिम दिन है और इसी चिंता में मैं रो रही हूँ। जीमूतवाहन ये सुनकर बड़ी दुखी हुए और उसने बोला कि ठीक है, आज तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं जाऊँगा। और ऐसा कर उसने वो लाल कपड़ा जिसमें गरुड़ के पास जाना था वो कपड़ा ले लिया और जहाँ पे उनका पुत्र को सोना चाहिए था वहाँ पे वे स्वयं सो गए और लाल कपड़ा ओढ़ लिए। गरुड़ आया और फिर उसको लेकर के पहाड़ के ऊपर चला गया और वहाँ जाकर देखा कि बच्चा तो कोई हलचल नहीं कर रहा है, न रो रहा है, न कुछ कर रहा है, तो कौन है। तो उसने उस लाल कपड़ा को हटाया, फिर देखा अरे ये तो कोई दूसरा कोई है। तो फिर उसने बात किया और पूछा कि कौन हो और यहाँ क्यों आ गए। उसके बाद जीमूतवाहन ने
पूरी कहानी उसे बताई और ये सुनकर वो बोले कि अच्छा ठीक है, तो अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा और अब आज नहीं, अब मैं कभी भी किसी भी सांप को नहीं खाऊंगा और किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से जीवित वाहन ने उस स्त्री के बच्चे की जान बचाई। और ये भी मान्यता, इस प्रकार इस कहानी से भी ये पता चलता है कि एक बच्चे की जान कैसे बचाई गई और इसके याद में भी जीवित वाहन का पूजा किया जाता है। इस प्रकार आप लोगों ने 2 कहानियाँ सुनी, और भी कहानियाँ हैं, ये मेन कहानियाँ यही सब हैं। अब आप हमारे यहाँ भी ये जितिया होती है, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसे कैसे मनाया जाता है, तो इसके लिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। एक दिन पहले नहाया खाया होता है, स्नान करके पूजा में बैठती हैं, कलश स्थापना करती है। दूसरे दिन फिर पूजा होती है। जो उपवास रहते हैं, उपवास रखकर पूजा करती हैं और उसके दूसरे दिन उपवास खत्म होता है, उपवास तोड़ती हैं, पानी वगैरह पीती हैं। इस प्रकार माताएं अपने पुत्र के लिए ये जितिया पर्व करती हैं।